ये था ला फोर्जा, एक इंतहाई ऑकवर्ड चीज़। इंपोर्टेड मशीनें भी मोस्टली या कॉपीज़ जो हैं मैंने जहाँ भी देखी हैं उनमें उतने ही मसले हैं जितने कोई स्पेस पोजिंग के लिए नहीं है। आप अंदर जाते हैं वाशरूम में, वो देखा मैंने घुस घुस के जिम्स का ज़या है ला फोर्जा, वैसा ही इंटीरियर। हाँ, वीडियो बना ली तुम मेरी, मैंने बोतल पे आते पे हो ना। तो गेस्चर ऑन था, वो ऐसे किया तो वो वीडियो स्टॉप हो गई। तो मैं ये ओहो, वीडियो एडिट पे लगाई हुई थी तो वो फिनिश हुई है तो ऐड चल गया। इन शॉर्ट पे मैं करता हूँ तो वो ऐड चल जाते हैं। मैं यहाँ पे इसको, हाँ, तो मैंने रात को बताया था कि सुबह 5 बजे मुझे कहीं निकलना है। तो मेरी रूटीन चौंके सारी उलट पुलट है तो मैं सो नहीं सका। तो फिर मैंने जो है अपनी वीडियो एक ड्राफ्ट में पड़ी हुई थी, उसको एडिट करके अपलोड कर दी, एक्सपोर्ट कर लिया अभी अपलोड करके। तो फिर मैं निकलता हूँ। रात को ही मैंने जो है अपना हेयर रिमूवल भी कर लिया था। और मैंने क्या करना था कि मैंने भी निकलना है ला फोर्जा जिम। 5 बजे मैं निकलूँगा, कोई 6 बजे तक पहुँचूँगा। तो जिम रिव्यू सीरीज़ में इंशाल्लाह अपनी स्टार्ट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के मतलब मुख्तलिफ़ जिम्स में मेरा प्लान था बड़े अरसे से कि मैं जाऊँगा वहाँ पे वर्कआउट्स करूँगा। जिम रिव्यू सीरीज़ जो है उसको स्टार्ट करेंगे। और अभी फ़िलहाल सरमद बड़ा नाराज़ होगा, उसके साथ ना ये लाफोर्जा का प्लान बन रहा, तो कह रहा था मैंने भी जाना है। तो मैंने कहा यार ये प्लान इकट्ठे वाला बनाते बनाते ना कुछ ऐसा मतलब प्लान बन नहीं पाता। तो मैंने कहा यार सोलो निकलते हैं। अभी मैं बड़ा पक्का इरादा बना के मैंने कहा यार अब ये होगा कि जो इसको मैंने ये व्लॉग कर रहा हूँ या बात कर रहा हूँ तो उससे ना मुझे हेल्प मिलती है कि यार मैंने अपना टू कीप माई वर्ड, कि मुझे इससे बड़ी काफ़ी हेल्प मिलती है। मैं ट्रेनिंग जी, अगर मैं व्लॉगिंग ना कर रहा तो शायद मेरी ट्रेनिंग उनमें काफ़ी दिनों में मिस भी हो रही होती है। अभी आपने देखा कि जब से मैं व्लॉग कर रहा हूँ तो मेरी कोई भी ट्रेनिंग डे कोई मिस नहीं हुआ। तो उसको मैं स्टार्ट करता हूँ इंशाल्लाह। और भी टू डू लिस्ट में जो मेरी चीज़ें पड़ी हुई हैं उसको शुरू करते हैं। तो अभी मैं रेडी होके ये स्केड्यूल कर देता हूँ वीडियो, बस मैं निकलता हूँ रेडी होके। तो अभी मैं बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड और अनप्लान्ड जा रहा हूँ। खैर स्टार्ट करते हैं। तैयारियां भी होती रहेंगी और प्लान भी बनते रहेंगे। सोटी में अपने फाड़ ली है और ट्रेनिंग वेस्ट नीचे पहन ली है। बड़ा दूर है यार, मैं तो बुढ़ा हो गया मोटरसाइकिल चला चला के। यहाँ पे कहीं है, वो आ गया, समझ नहीं आ रही थी। ला फोर्जा, मुझे लगा था मैं कोई 10 मिनट पहले पहुंच जाऊंगा लेकिन मैं 10 मिनट लेट हो गया। रास्ता ही बहुत लंबा था। अब पता नहीं रिकॉर्डिंग अलाउड है या नहीं, जाके पहले पूछना पड़ेगा। डे पास देखेंगे कितने का है, डे पास पूछना पड़ेगा कहाँ से जाना। ये एंट्रेंस है। अभी आई गेस इनकम्प्लीट कोई प्लाज़ा है, वो ऊपर नज़र आ। एंट्रेंस वाली साइड है, इनकम्प्लीट बिल्डिंग है कोई। ये जिम का दरवाज़ा। लो जी, एंटर हो गए हम लोग फोर्जा में। परमिशन लेके मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। तो सबसे पहले डंबल रैक्स में, पता नहीं क्यों इस तरफ चला गया। डंबल्स देखे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में। पेंट जो है वो रफ सा नहीं जो होता, वो सीमेंट में मिक्स करके टेक्सचर बनाया होता है, जैसे अनफिनिश्ड रफ सी लुक अच्छा लगता है। और नीचे फ्लोरिंग बहुत अच्छी। ऊपर मैं सीलिंग की तरफ आ गया, देखें बारीक पतली पतली सी मतलब जो ना छोटी बीम लाइट्स, कोब लाइट, स्पॉट लाइट लगाई हुई हैं।
तो ये स्पोर्ट के लिए तो ठीक है, लेकिन ये मेन लाइट नहीं है। बाकी सीलिंग ओपन है सारी, ये डक्टिंग वाले एसी वाली जो कूलिंग सिस्टम है ये लगा हुआ है। फिर मैं फ्लोर पे आ गया, ये बहुत अच्छी शीट होती है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी शीट, ये तो ऑफ कोर्स वर्ल्ड क्लास होगी। तो ये शोल्डर प्रेस है। शीट की बात करते हैं, शीट मैंने जिम का पता किया था अपने जिम के लिए, तो 25-30 लाख की तो मेरे जिम में लग रही थी। तो ये तो बहुत बड़ी स्पेस है। तो उसके बाद ये पड़ा हुआ है आपका स्क्वाट रैक, इस पे पुलअप्स की भी है मशीन। फिर ये सारा कार्डियो का इक्विपमेंट पड़ा हुआ है। बाहर से व्यू अच्छा है, मुझे लग रहा था कर्टन नहीं है शीशे के आगे, लेकिन शीशों के आगे कर्टन्स हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा इक्विपमेंट है कार्डियो का, अनफ, मोर देन अनफ। उसके बाद ये लेग्स की, चेस्ट की 2-3 मशीनें जो हैं वो लाइन से पड़ी हुई हैं। काफ़ी लंबी चौड़ी स्पेस है, मतलब आपको ये टेक्सचर अच्छा बना हुआ है। ये देखें, इस तरफ शीट है, दरमियान में वाइट है, दूसरी तरफ वुडन सी है, ये बड़ी केबल क्रॉस आ गई। उसके बाद ये जिस पर ट्रेडमिल्स पड़ी हुई हैं ये वुडन है, मतलब इस टाइप की वो शीट है। ट्रेडमिल्स बहुत अच्छी थी, बहुत ही एडवांस किस्म की एलसीडीज़ अच्छी लगी हुई थी। ये स्टेयर मास्टर्स हैं 2, यहाँ पे बैठने के लिए जो है वो एरिया सा बनाया हुआ है। उसके बाद मतलब यहाँ पे वेंडिंग मशीन भी लगी हुई है। ये कैफ़े, मतलब कैफ़े तो नहीं, लेकिन बैठने के लिए वो इन्होंने एक स्पेस बनाई हुई है। ये यहाँ से ज़्यादा वो ज़याब वाली जो है ना वो फीलिंग और लुक निकल के आ रही थी, क्योंकि वो ईंटें शींटें रखी हुई हैं। तो ये ऊपर से देखें सीलिंग ओपन जो है ना अनफिनिश लगती है। अगर इसको डार्क कर देते तो मेरे ओपिनियन में ज़्यादा बेहतर लगता है। बम्पर प्लेट्स जो हैं हैमर स्ट्रेंथ की, डंबल हैमर स्ट्रेंथ के, बहुत ज़बरदस्त किस्म की प्लेट्स थी, खूबसूरत भी। और मेरे ख्याल से ये होती वेट लिफ्टिंग के लिए। खैर ज़बरदस्त प्लेट्स थी, स्मूथ, और मतलब इनको उठाने की जगह नहीं ना होती उसमें, वो हैंडल वगैरह नहीं बना होता। तो ये डंबल्स भी हैमर स्ट्रेंथ के। उसके बाद ये लेटरल रेजिज आ गई आपकी, मतलब इस तरह से ये बेंच पड़ा हुआ है। बेंच और इंक्लाइन सिर्फ एक एक था, एक बेंच प्रेस एक इंक्लाइन। यहाँ से मैं दोबारा व्यू दिखा रहा हूँ, ये रिसेप्शन है इनका, और यहाँ से गेट से आने की जगह है। और ये सारा हॉल जो है आपको जिम का मिलता है। खुली डुली आपकी स्पेस है, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं से रास्ता तंग है। अब ये दरवाज़ों के ऊपर मुझे बड़ा वियर्ड लगा कि कोई नोटिस नहीं लगे हुए थे, प्लेट्स नहीं लगी हुई थी कि कौन सा दरवाज़ा किसके लिए है, खोलेंगे तो क्या कोई खाई आएगी, कुआं आएगा, कि कोई वाशरूम आएंगे, क्या होगा। तो ये जो है ना वो आपके लिए सरप्राइज़ डोर्स थे। और उसके बाद ये प्लेट्स जो हैं इन्होंने अपना एक वो डेकोरेशन टाइप ये लगाई हुई थी, अच्छी लग रही थी। एलसीडी बहुत ज़बरदस्त किस्म की थी, हालांकि कोई इसकी तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं कर रहा था। तो ये दोबारा से मैं रिसेप्शन वाली साइड पे आ गया। ये दरवाज़े से अंदर आके यहाँ पे खड़े होके अब मैं दोबारा से एक व्यू दिखाऊंगा पूरे जिम का। ये रिसेप्शन है, सप्लीमेंट्स वगैरह पड़े हुए हैं, साथ बैठने की जगह। यहाँ से ये स्पेस वो एंड तक है, लेफ़्ट साइड लेफ़्ट साइड। उसके बाद राइट साइड पे आऊँगा तो ये इस तरह से बाहर वाली साइड आपको ओपन मिल जाती है, जो कार्डियो एरिया है। ज़बरदस्त किस्म का बहुत वाइड, बहुत बड़ी स्पेस है। मुझे नहीं कंफर्म, शायद 2-3 कैनाल के राउंड अबाउट हो। उसके बाद फिर मैं पता नहीं सीलिंग की तरफ चला, ये रॉड्स लगे हुए थे बेटन जो हैं वार्म वार्म लाइट्स जो है ना मेरे ख्याल से जिम में सूटेबल नहीं रहती। और ये हम आगे इसमें ये कोल्ड बाथ वाला, ये है वो कोल्ड आइस आइस बाथ वाला। छोटे छोटी सी स्पेस है, 2 शीशे लगे हुए थे हाथ मुंह धोने की जो जगह है। ये आपका सुहाना वाला वो रूम है, साथ ही कोल्ड प्लान, साथ ही टॉयलेट है। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है कि साथ ही बंदा टॉयलेट में बैठा हुआ है और वो पता नहीं क्या क्या कर रहा है, और साथ आप जो है वो कोल्ड प्लंज ले रहे हैं। 29 नंबर मुझे लॉकर मिला। तो मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा है, तो मुझे वॉइस ओवर में ही इसको चीज़ों को फिनिश करना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर से मैं अपनी स्पेस के मतलब जिम की तरफ गया। ये राइट साइड पे ये है और कोल्ड प्लंज वाला, और लेफ़्ट साइड पे ये स्वाना है। तो ये एक वियर्ड सा था। फिर मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की पैरेलल बार डिप्स से। ये बहुत अच्छी मशीन थी, मतलब ये मुझे याद नहीं रहा कि मैं कंपनी देखता मशीनें किस कंपनी की हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कोई चाइनीज़ ब्रांड ही है, या चाइना की जो है वो किसी अमेरिकन ब्रांड की कॉपी है। तो ये मैंने स्टार्ट की, अच्छा था, एंगल अच्छा बना हुआ था। और ये मैं दिखा रहा हूँ कि ये आपने अगर सपोर्ट लेनी है वेट की नीचे से तो ये खुल जाता है, और आप वो पीछे प्लेटें डाल के, जिससे पुलअप्स ही अब नहीं होते पैरेलल बार डिप्स। ये दूसरे एंगल से मैंने अपना जो है वो डिटैचेबल स्क्रीन से उसको सेट किया अपने एंगल को, और मैंने स्टार्ट की एक्सरसाइज जो पैरेलल बार डिप्स। अच्छा मुझे ना याद नहीं रहा कि मैं ऑटो पे रिकॉर्ड करता हूँ, इसलिए ये बार बार लाइट चेंज करता है। मुझे लगता है मैं मैनुअल पे करूँगा ना, प्रो मोड पे, तो ये लाइट चेंज नहीं करेगा। अच्छी तरह स्ट्रेच किया, काफ़ी सारे रैप्स किए, और जहाँ भी आप रिकॉर्ड करेंगे वहाँ पे
सीन अच्छा आएगा, मतलब एस्थेटिक्स आएगा। लेकिन लाइट मुझे बहुत कम लगी जिम में। बहुत ऊंची छतें हैं, बहुत बड़ी स्पेस है, तो लाइट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अब ये पीछे से लाइट आ रही है तो लाइट भी अनबैलेंस ही है। एक साइड इनकी डार्क हो जाती है, एक साइड नेचुरल लाइट से जो है वो लिट हो जाती है, तो दूसरी साइड भी इनको वेल लिट करनी चाहिए। और मेरा कैमरा भी जो है वो एक्सपोजर चेंज कर रहा था। अब मुझे ये देखें, एंगल मुझे बनाना पड़ा, फिर भी ये देखें कोनी के साथ सॉरी, एल्बो के साथ टकरा रही है तार। वॉइस ओवर लंबा हो गया तो मेरा गला जो है ना वो ड्राई हो रहा है। एल्बो से आज टकरा रही थी, एक दो साइड मैंने यहाँ पे लगाई, फिर मैं दूसरी मशीन पे चला गया। अब मैंने ये क्लोज शॉट लिया रिमोट से डिटैचेबल स्क्रीन से जो है वो उसको कंट्रोल करके। उसके बाद मैं इस मशीन पे गया, चेस्ट प्रेस। यहाँ पे मैंने वेट शीट सेट किया, देखें अब कितना ज़्यादा प्ले है तार में, केबल में, कि ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो हो रहा था। और रेंज पूरी नहीं है, यहाँ पे आके रुक जाता था। इससे पीछे चेस्ट में, पैक में तो बड़ा लंबा स्ट्रेच आता है, तो वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि पीछे सीट को एडजस्ट करने की शायद कोई जगह हो। तो स्टैक भी इतना हल्का था, मैंने कहा चलो शुरू करता हूँ। किया तो स्टैक हल्का लगा। प्लेटें मैंने फिर उसको बढ़ाया। हालांकि इंपोर्टेड मशीनों की स्टैक जो इतने इतने हैवी होते हैं कि मैं पूरा नहीं लिफ्ट कर सकता, जो सही कई जगह पे मैंने पहले ट्राई किए हैं। इनका जो है ना तकरीबन सारी मशीनों के स्टैक मुझसे फुल हो रहे थे। तो मैंने खैर उसको किया परफॉर्म, दूसरा एंगल चेक किया कि शायद यहाँ से बेहतर हो जाए, लेकिन मुझे ये मशीन समझ में नहीं आ रही थी। उसके बाद फिर मैं बटरफ्लाई की तरफ चला गया, पैक डेक, बटरफ्लाई हम इसको बोलते हैं, पैक डेक की तरफ चला गया। पैक डेक पे मैंने फुल स्टैक लगाया। हालांकि इंपोर्टेड का फुल स्टैक लगाना इम्पॉसिबल होता है, पैक डेक पे फुल स्टैक लगाया मैंने। उसके बाद ये LCDs ज़बरदस्त किस्म की जो है वो लगी हुई थी इनके ऊपर। क्या स्पिनिंग बाइक्स हैं ये शायद, या इलेप्टिकल्स हैं। बाहर का व्यू अच्छा है, सुबह सुबह तो वैसे ही वो सही लग रहा होता है। फिर मैं ये जो बड़ी वाली केबल फ्लाइज थी इस पर चला गया, स्ट्रैप हैंडल लेके। स्ट्रैप हैंडल की ग्रिप ज़्यादा अच्छी होती है, मज़ा आता है इस पर ट्रेन करने का। मुझे भी याद नहीं रहता, मैंने ये अपने जिम के लिए भी मंगवाने हैं। उसके बाद मैंने ये मशीन ट्राई की, ये मुझे याद नहीं रहा और सेट लगाने, ये मुझे बेहतर लग रही थी मशीन। थोड़ा सा ऊपर आके एंगल थोड़ा सा अजीब सा हो जाता था बस। और फिर मैं क्या भाई भरावा 40 किलो वाले डंबल ही फाड़ ला। मैक्सिमम डंबल 40 किलो का था और इस पे मैंने कुछ रैप्स जो है 5-7 लगाए। और मतलब ज़रा सा इंक्लाइन करके, बहुत इंक्लाइन नहीं और बिल्कुल फ्लैट भी नहीं। और इस तरह से आराम से उठा के आप वापस रखें, डंबल खड़े हो जाएं और इसको आराम से नीचे रख लें, या जहाँ पे आपने रीरैक करना है वापस ले जाएं। उसके बाद ये वाली मशीन पे मुझे काफ़ी इशू नज़र आया। तो ये देखिए, अब मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, जब मैं लगाऊंगा ये पीछे प्लेटों के साथ ना एल्बो टकराती है, या तो प्लेटें बंदा दूसरी लगा ले छोटी वाली, या वट एवर। नहीं मतलब ना ये बन रहा था एंगल, मे बी मैंने प्लेटें इस पर बड़ी लगा दी, और भी प्लेटें दूसरी वाली भी बड़ी थी, लेकिन सब यही यूज़ कर रहे थे। तो बड़े वेट भी इन्हीं प्लेट्स में थे। तो ये भी एंगल मुझे ख़ास नहीं अच्छा लगता, ये सीधे वाला ऊपर जाके अजीब सा हो जाता है। तो मैं फिर इन्हें तो भी उठ गया। फिर पुल ओवर्स जो हैं वो 3 सेट किए 40 kg के डंबल के साथ। और उसके बाद फिर मैं जो है वो चेक करने, इंस्पेक्शन करने लग गया चीज़ों की। ये जो रो है चेस्ट सपोर्टेड सीटेड, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। ये पूरा लोअर लैट को खींच रही थी, लेकिन ये दोनों आर्म जो हैं इसके बैलेंस नहीं थे, एक ऊपर था एक नीचे था। लेकिन खैर जब वो लेंथन में आ जाता है स्ट्रेच पोजीशन में तो एक जैसा ही हो जाता है। ये मुझे बहुत अच्छी लगी। पूरे लैट्स जो हैं आपका लोअर तक जो है ऐसे सीधा वर्टिकली ज़ोर लगा रहा होता है और मज़ा आता है। और ये देखें, जहाँ भी बैठ के आप अपनी एक्सरसाइज रिकॉर्ड करेंगे सराउंडिंग खूबसूरत ही लगेगी। तो उसके बाद मैंने काफ रेजिज किए हैक स्क्वाड पे। काफ की कोई मशीन नहीं थी, हालांकि लेग्स की मुझे बाकी मशीनें अच्छी नज़र आई, लेकिन मैंने ट्राई नहीं की, देखने में अच्छी लग रही थी। काफ के 5-6 सेट करके मैं चला गया ट्रेडमिल्स ट्राई करने। यहाँ पे मैंने अपना फ्रेम सेट किया, ये बिल्कुल आपकी खिड़कियों के सामने, शीशों के सामने आ जाता है। इसको मैंने टॉप स्पीड मैंने चेक करनी थी, तो फिर मैंने भगाया ट्रेडमिल्स को। तो ये वाली ट्रेडमिल अच्छी थी, लेकिन ये हिल रही है मशीन। टॉप स्पीड 20 थी, जितनी मेरे जिम की मशीन की है उतनी ही थी। ये देखें मशीन जो है वो अच्छी खासी जो है ना, ये ऊपर स्क्रीन वाली LCD वाली साइड देखें अच्छी खासी हिल रही थी, मतलब ख़तरनाक किस्म की। इसलिए ये वाली कम ही लोग यूज़ कर रहे थे। फिर मैं दूसरी मशीन पे आया, मैंने कहा चलो इसको ट्राई करते हैं। फिर इसको मैंने भगाया। ये इसकी टॉप स्पीड भी 20 थी और
इस पे भी खड़े होके मतलब मैंने ये अपने फ्रेम वगैरह चेक किए, इससे भी इसकी भी मैं परफॉर्मेंस चेक कर रहा था साथ साथ। गला मेरा बहुत ड्राई हो गया, खांसी आ रही। स्टेयर मास्टर ये मैंने चेक किया, इसको मैंने भगाया नहीं, इसको पंगे नहीं लिए, क्योंकि मैं ये ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम कर रहा था यूज़। तो है कि मैं क्या उसे देख के ते बिस्ती कराई हुए फ़ायदा कोई नहीं। 6 पे मैंने रख के इसको ट्राई कर लिया। इसका दूसरी साइड से भी ये इस तरह से पौड़ियाँ चढ़ रहे, तो ये भी अच्छी थी, ज़बरदस्त होती है कार्डियो के लिए स्टेयर मास्टर। और उसके बाद ये मैंने यहाँ पे खड़े होकर जूम टेस्ट मारा, ये 2x 3x 6 और अब आएगा 12। तो उसके बाद ये मैंने बार, ये जो एक ही फ्लैट बेंच था, एक ही बार था, सेफ्टी लॉक वो जो नीचे वो रैक वो लगे हुए थे, एक ही इंक्लाइन था और एक ही फ्लैट था। लाफोर्जा की प्रिंट हुए हुए थे। सीटें जो हैं वो टॉप नॉच से जो पोशिश है टॉप नॉच से थोड़ी सी कम। अब डंबल जो है बिल्कुल गोल नहीं थे, इस तरह के थे ताकि डंबल जब नीचे आए तो वो रोल हो के ऐसे इधर उधर ना भागते फिरें, ये अच्छी चीज़ है। इंक्लाइन भी एक ही था, इस पे भी वो सेफ्टी वो आप वो लेवल जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर मैं ये स्क्वाट और डेडलिफ्ट का, अच्छा ये मैं प्लेटें चेक करूँ, प्लेटें बहुत मज़े की, बहुत अच्छी फील थी इनकी, ज़बरदस्त किस्म की प्लेटें थी। और इसमें ये होता है कि बस उठाने के लिए जगह नहीं बनी होती। ये स्क्वाट रैक था और यहाँ पे इन्होंने एक एक्स्ट्रा लेयर बनाई हुई थी ये शीटों की। बहुत महंगी शीटें हैं भाई, ये दोबारा बंदा कन्ना नु हाथ लांदा है करी रेट सुन के। और उसके बाद बार मैंने चेक किया, बहुत अच्छा बार, सॉलिड ओलंपिक बार, मेरे ख्याल से कम 20 kg का तो होगा। उसके बाद जो है वो बार को मैंने ये पंखा बड़ा ज़बरदस्त था, नॉइस नहीं था, बहुत अच्छी थ्रो थी इसकी बड़ी ही अच्छी हवा थी। और उसके बाद मैंने बार चेक किया, ये घूमने वाला है, मतलब ऐसे नहीं कि पूरा रॉड ही घूमेगा, आगे से उसका हेड है वो घूमता है, जो ये भी अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी। प्लेटें घूम भी जाएँ तो मसला नहीं आता। सीलिंग फिर मैंने ये देखो ओपन छोड़ी हुई है, ओपन छोड़ने का मसला नहीं, आजकल ओपन ही रखी जाती है लेकिन डार्क होती है। उसके बाद ये फिर दोबारा मैंने ये प्लेटों वाला नज़ारा दिखाया और दोबारा से छत और जो है शीशों की हाइट बड़ी अच्छी थी, मेरे ख्याल से 6-7 फुट हाइट पे होगा शीशा, तो ये ज़बरदस्त किस्म की हाइट है, इतना होना चाहिए, इससे छोटा नहीं चलता। अब ये जो है एंटर होते ही सामने अच्छा शीशा लगा हुआ था, लेकिन यहाँ से लेडीज़ भी गुज़रती हैं, उन्होंने अपना लेफ़्ट साइड पे जाना है वॉशरूम यूज़ करने, आपने राइट साइड पे, तो मैंने यहाँ पे पोजिंग करना मुनासिब नहीं समझा, तो मैं फिर यहाँ पे ये जो छोटा सा बेसिन के सामने शीशा लगा हुआ था इसके सामने मैंने एडजस्ट किया। यहाँ पे लाइट बड़ी चेंज हो रही थी, वही बात कि मैं ऑटो पे ही रिकॉर्ड करता हूँ, शायद मुझे प्रो पे करना चाहिए। ये देखें बहुत डार्क हो गया था, ऊपर से छोटी सी कोब लाइट लगी हुई थी, या तो कोब लाइट बड़ी, या तो कोब लाइट लगाएं तो बड़ी बड़ी लगाएं, फिर इतनी बड़ी स्पेस में छोटी कोब लाइट होती सिर्फ एक आपके कोई यूनिट को हाईलाइट कर दिया या वटेवर। ज़्यादा लीन मैं फ़ील कर रहा था क्योंकि रेस्टलेस भी था, और मतलब ऐसे मामलात में आप फिर ना ज़्यादा लीन फील करते हैं। कैलोरीज़ भी जब मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ तब भी मेरी कंट्रोल हैं, इस दिन भी मेरी कंट्रोल थी कैलोरीज, तो कंडीशन ज़बरदस्त थी, मुझे ख़ुद बड़ी अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे फिर डार्क हो गया, तो मैं ऑटो पे था, तो मुझे वही बात कि मैनुअल पे प्रो मोड में करना चाहिए था, बिल्कुल ही अंधेरा कर दिया इसने। और कोब लाइट वही बहुत छोटी जो जिसका हेड होता है ना वो कोब लाइट थी, तो बड़ी कोब लाइट हो तो वो फिर नीचे बड़ा स्पॉट बनाती है, वहाँ पे ज़बरदस्त सीन बन जाता है फिर भी। तो ये एक तो हार्श होती है, फिर प्रॉपर छोटी कोब लाइट, तो फिर मतलब समझ में नहीं आती, बड़ी मुश्किल मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया। छोटा सा शीशा था बस, वो मैंने कैमरे भी वो डिटैचेबल स्क्रीन से जो है ना फ्रेम किसी तरह सेट कर लिया। अब 6x में मैं जा नहीं सकता था, पीछे जगह ही नहीं थी, तो फिर मैंने ऐसे ही बस खड़े हो गए दोबारा से कैमरे को सेट किया और किसी तरह से अड़ा फंसा के साथ ही अब सुहाना और जो वो है क्या स्पा स्पा किसको बोलते हैं मुझे सही तरह पता भी नहीं इनके फ़र्क, सुहाना और साथ ही वो कोल्ड प्लंज वाला था। यहाँ पे फिर मैंने एक ज़रा सा मैंने कहा चलो थंबनेल में कहीं काम आ जाएगी, ये पिक्चर ले लेता हूँ, फाइबर वगैरह आ रहे हैं, स्ट्रेशंस आ रही हैं अच्छी चेस्ट में। उसके बाद आगे जो है वो शावर शूवर अच्छे थे इनके, ये अच्छा सेटअप है, कितना खूबसूरत शावर लगा हुआ है, कितनी अच्छी टाइल लगी हुई है। और लेकिन वही बात कि थोड़ा मज़ीद बेहतर हो सकता था सेटअप, कि आपने वहीं पे टॉयलेट बना दिया, टॉयलेट सीट, एक बंदा बैठ के टॉयलेट में अपना काम कर रहा है और इधर जी कोल्ड प्लंज कोल्ड बाथ क्या वो चल रहा है। ये अब हम आ गए ज़िया वाली स्पेस में, ये ईंटें पड़ी हुई हैं, यहाँ पे आप बैठे आराम से, प्यारी लग रही थी, क्यूट सी जगह थी ये, यहाँ पे बैठ के आप अपना शेक शुक बनाए। अच्छा यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की,
ये प्रोटीन ईटीसी जो फेक ब्रांड है उनकी बार्स पड़ी हुई थी, तो मैंने इनको फिर बताया कि ये तो मैटर है, तो आप इनको, मैंने इनको फिर कंप्लेन की। फिर मैंने इनको सारा वो डॉक्यूमेंट्स भी सेंड किए कि हमने केस किया हुआ, और सारी रिपोर्ट्स भी मैंने इन्हें सेंड की। तो देखें क्या करते हैं, ये कोई एक्शन लेते हैं उस कंप्लेन पे, उठाते हैं इनकी चीज़ें या नहीं उठाते। तो ये सीन था बाहर का, खूबसूरत बड़ी स्पेस, छत ऊंची हो तो मामला जो है वो लाइटिंग वाला ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। फिर मैंने जाते जाते ये ट्राई किया, लेकिन ना मुझे लगा ये अच्छी होगी, लेकिन नहीं समझ में आया, ये भी लाइट्स की थी। तो जी ये था ला फोर्जा। एक इंतहाई ऑकवर्ड चीज़ ये कि पोजिंग रूम नहीं है। मैंने पूछा रिसेप्शन पे, कह रहे पोजिंग रूम नहीं बनाया उन्होंने। मुझे एक भाई कह रहे थे कि आप ना वहाँ पे बॉक्सिंग रूम था, उसके बाहर वुमेन ओनली लिखा हुआ था। कह रहे थे वहाँ पे मिरर वगैरह लगे हुए हैं, आप वहाँ पे चेक कर लें, अगर अंदर कोई नहीं है तो आप कर लें रिकॉर्ड। लेकिन जब उन्होंने बाहर लिखा हुआ है वुमेन ओनली और बॉक्सिंग रूम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है वो पोजिंग रूम नहीं है। और इस तरह के जिम्स में आप हर जगह पे शर्ट उतार के नहीं फिर सकते। को होता है, वैसे भी को ना भी हो तो आप हर वक्त नंगे हो के ट्रेनिंग करना जो है ना वो गैर मुनासिब होता है जिम इक्विपमेंट के लिए भी, वैसे भी हाइजीन के हवाले से भी। तो अभी कुछ पिक्चर्स वगैरह ले लेते हैं इसकी। कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ये। तो मैं कुछ पिक्चर्स वगैरह ले लेता हूँ दूर से, ताकि थंबनेल निकल आए हमारा। ये सराउंडिंग है, कोई मार्केट टाइप है। बहरिया एंटर होते ही ना लेक सिटी में से, मैं गुज़र के आया हूँ। बाकी काफ़ी अरसे बाद, मैं जब से ड्यूटी छोड़ी है उसके बाद मैं लेक सिटी में आज आया हूँ, तो काफ़ी डेवलप्ड है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड आ गए। अभी मैं यहाँ से सीधा जाऊँगा, बाइक वॉश करवाऊँगा। बाइक वॉश करवाने के बाद ताहिर के सैलून पे जाऊँगा, कटिंग फ्रेश करवाऊँगा। उसके बाद बाइक जो है वहाँ पे ट्यूनिंग श्यूनिंग करवा लूँगा बाइक की। बाइक का काम हो जाएगा। उसके बाद सुपर स्टोर का एक चक्कर लगाना है। तो मतलब आज मैं सारे काम जो है ना वो निपटाऊँगा, और दिन में ही बैठ के, बल्कि वीडियो मैंने एडिट कर ली है अपनी, एक सेकंड वीडियो निकाल के। तो दिन में यहाँ से हम गुजरा करते थे मुझे लगता है, या शायद ये दूसरा बंदा। एक ड्यूटी जाया करती थी, तो पता नहीं यहाँ से गुजरते, ऐसा ही एक बंदर था, लेकिन ये तो मार्केट के अंदर है कहीं, वो बाहर था। ये है जी आज हमारा इंस्टा 360 लूना अल्ट्रा जो है हार्श लाइट में भी आ गया है। ये सूरज बिल्कुल इस वक्त निकल आया, 8 बज रहे हैं। ये इस वक्त 8 बज रहे हैं। तो ये लाइट है, इसकी हैंडलिंग, हार्श लाइट हैंडलिंग। अंदर जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो आपने भी नोट किया होगा कि बहुत सिचुएशन चेंज कर रहा था। मतलब मैं जब आता था फ्रेम में, कुछ कहीं बहुत ओवर एक्सपोज कर देता था, फिर मतलब खुद ही लाइट चेंज करता, एक जगह पे लॉक नहीं रहता था। और मैंने लाइट को इतना कंट्रोल भी नहीं किया, मैं ऑटो पे ही रिकॉर्डिंग करता रहा हूँ। कहीं कहीं मैंने ईवी सेट किया जहाँ पे डायरेक्ट लाइट पड़ रही थी, या जहाँ पे मुझे याद आया, कहीं भूल गया मैं, कहीं याद आया तो मैंने डायरेक्ट, जहाँ से बाहर से लाइट इस तरफ से पड़ रही थी, ये इन खिड़कियों से, तो यहाँ पे मैंने कहीं कहीं जो है ना वो ईवी सेट करने की कोशिश की थी। ये कवर भी फट गया, ये भी चेंज करवाना पड़ेगा वरना सीट ख़राब हो जाएगी। तो ये तो नहीं आया, आधा घंटा इसका वेट किया, कह रहा है उसने नहीं आना। इनका तो नखरा ही बड़ा है भाई सर्विस स्टेशन वालों का। आधा घंटा लगा के उसने बाइक पकड़ी है। बाइक तो एकदम गोरी हो गई। इसमें नहीं, इसमें व्हाट्सएप नहीं होता, इसमें सिर्फ कैमरा ही है। अच्छा, तो ये यहाँ से बिल्कुल पिक्चर वगैरह निकालनी हो तो वो कैसे? भी निकल मोबाइल में हो जाती है। तो आप मेरे मोबाइल में कुछ 2-3 पिक्चरें डाल दें तो वो मोबाइल से ले लें आप। मतलब।
लो ये भी बंद है अभी। आज मैं टाइम नाल उठ गया तो सारा शहर सुता है, सारे सुते हैं। नानों के घर चक्कर लगा लेता हूँ, वही जाग रही होंगी। ये है जी नाना पार्क, ये नानों का घर। हाँ बस सादा पानी देना, बोतल देनी है। मामू ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਗਰਦਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ? ਉਹ ਹੀ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਦੇਖ ਦੇ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਉਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਵੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਹੀ ਇੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹ ਫਰੰਟ ਪੱਠਾ ਫਸਲਾ ਉਹਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਖਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਥੱਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟੀਚਣਾ। ਨਾਨੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਇੰਤਕਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੋਤਲ ਨਾ ਮੰਗਾਣਾ। ਨਾਨੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਬਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੀ ਕਰੀਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫੈਂਟਾ ਪੀਓ। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੀਲੀ ਵਾਲੀ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੀਲੀ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ। ਆ ਦੇਖੋ ਫੋਟੋ ਲਾ ਲਈ। ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਤਲ ਪਿਆਉਂਦੇ ਪਿਓ ਨਾ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰ ਦੇ। ਵੇਖ ਲਓ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਤਲ ਪਿਆਈ। ਮੈਂ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੋਤਲ ਪਿਆ ਦਿਓ। ਬੋਤਲ ਕਦੋਂ ਪਿਆਈ ਹੈ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਪਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਯਾਰ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਪੀ ਬਲਕਿ ਨਹੀਂ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਪੀ। ਐਡਾ ਜਿਹਾ ਗਲਾਸ ਕੀ ਥੱਲੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਥੱਲੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਲੂਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਸ਼ਾਨੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ? ਮਾਮੂ ਨਾਲ ਹੀ? ਹਾਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕੁਛ। ਉਹ ਪੇਪਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਨੇ ਕੀ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕੁੱਟੀ ਮਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਡਾਂਟਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਲੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬਥੇਰਾ ਉਹ ਬਥੇਰਾ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਇਹਨੇ ਦਾ ਦੌੜ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੌੜ ਕੇ ਥੋੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਦੌੜ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਦੌੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਦੌੜ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਦੀ ਦੌੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਕ ਦਿੱਤਾ ਸੁਬਹ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੁਬਹ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਫਿੱਟ ਹੈਗਾ, ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐ ਫੜ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਬਸ ਮੈਂ ਐ ਫੜ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪੀਣੀ। ਫੜ ਲੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਸੀ। ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਮਾਮੂ ਨੇ ਬੜਾ ਜੁਗਾੜ ਲਾਇਆ ਉਹ ਪੱਖੇ ਦਾ। ਛੋਟਾ ਪੱਖਾ ਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਸੋਲਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? एक ये यार एक वो उधर लगा है, एक ये वाला खजूर का। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵਾਹਵਾ ਸਕੂਨ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਹਫਸ ਹੁਫਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਵਾਦਾਰ ਹੈ ਉੱਤੇ, ਸਕੂਨ ਹੈ। वो उधर लगा है। हाँ वो देख लो बोर्ड ਦੇ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਖਿੜਕੀ ਚੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਜੇ। ਆਹੋ आ गया वो सलून वाला, उसके पास के साथ ही शॉप है। अभी ओपन हुई शॉप।
जिन्नी औखी है कटिंग है ना, मैनू लगता मैं मोटी मशीन ही सारे दे फेरदा सिर ते। हाँ जी, हाँ, थैंक यू। मैं कैसे एक्सप्लेन की थी कटिंग, जेड़ा सिर ते प्याला रख के ना, जेड़े थल्ले थल्ले ने सारे कट दो। मैं छोटी की तरफ से भी होके जाता हूँ, अली ने रोला पा देना, और कालू ने देख लिया मुझे, उस्मान की तरफ से भी चक्कर लगा के जाना पड़ेगा मुझे लगता है। नानो और 2 खालाएँ यहाँ पे रहती हैं, तो वो वही खिलारा पाएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए चलो जी, तू पहले गड्डी कर ले। पुलिस क्लब पुलिस आ गई। बेटा पाकिस्तानी सड़कों पे चलाने के लिए मॉन्स्टर ट्रक ही होना चाहिए, जेड़ा आगे है उन्होंने फेंक के लंघ जाओ। पुलिस पुलिस आप पिज़्ज़ा नाश्ते में खाने लगी? नहीं, सुबह मैं नाश्ता मैंने कहा आया हूँ तो यहाँ से ही अंडे खा के चला जाता हूँ। 6 होल एग्स हैं और पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा खिलाता हूँ मुझे। नहीं ये नहीं करना। बच्चे हैं नाश्ते में पिज़्ज़े खवा रहे। नहीं नहीं ये नहीं खाता। अच्छा चलो, अच्छी ये बात है। पिज़्ज़ा नहीं, ये पिज़्ज़ा बॉय नहीं है। ये तो भाई की फ्राइज नहीं खाता, घर की खाता। आराम से ऊपर बेड पे बैठ के खाते, भला खाना दे, जरा जूतों में बैठ के खाना खा रहा। इधर दे, ये ले आखिरी पीस रह गया। चल शाबाश, चलो। और- चाय मैंने बड़ी अवॉइड करने की कोशिश की है, पर बेटा ये भाई ना चौधरी का भी एक कप बंद है। मामा क्या बनाऊं कह रहा पुलिस आ गई, चुप कर जाए। मैं भी पुलिस हूँ, पता है। हाँ आप चुप करते हो मेरे आगे? डेमो दिखाती हूँ, रुको जरा। क्या? अभी मैं इसकी चीखें निकलवाती हूँ, देखना। मामा क्या? नहीं 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 आप करोगे नहीं करती कुछ, करती हो नहीं करती। करती हो मामा ये क्या सीन है? पुलिस आने लगी है ओए लो, ऐ तो काम खराब हो गया। वैसे पूरे चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ओके, हाँ? जा रहा हूँ मैं। अल्लाह हाफिज। पुलिस आने लगी है अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अब मैं सीधा मैकेनिक के पास ही जाता हूँ, बाइक का काम करवा लूँ। उस्मान के पास नेक्स्ट टाइम चक्कर लगा लूँगा, अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ ਯੂਪੀਐਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ 220 ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੀ 220 ਪੂਰੀ ਹੈ। सही तरह सेट करी है, फिर मैं इधर टुरया हुआ चौथे दिहाड़े। तो फिर देखना क्यों पे रिजल्ट अच्छा है। आया तो पहले भी आया। आज काफ़ी काम हो गए मेरे और कुछ रह भी गए। यूपीएस का पता करना था घर का, वो मैंने चेक किया, लेकिन फिर बाइक का भी मैंने कहा चला जाता हूँ, फिर टाइम भी कम था, मतलब अभी 3:30 के करीब टाइम हो रहा है। तो मैंने कहा कल जो है ना चक्कर लगा लूँगा। आज मैंने थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लिया था कि कहाँ से मिलेगा, कौन सी बैटरी लेनी है, ये वो थोड़ा बहुत मैंने आइडिया ले लिया था। उसके बाद सुपर स्टोर जाना था मैंने, सॉस ख़त्म हुई हुई है, टूथपेस्ट ख़त्म हुई हुई है, मतलब थोड़ी सी रह गई है, तो वो लेने, वो अभी धूप ख़त्म होती है तो फिर जाता हूँ। तो अभी अपना प्रोटीन शेक बना लेता हूँ, उसमें बनाना शेक। ये कल जो लिए थे आधे से ज़्यादा जाना ख़राब निकले, जो नीचे नीचे वाली साइड थे ना सारे गले हुए थे, ऐसे उसने उठा के दे दिया, हालांकि जानने वाला था। इसमें हम डालेंगे 1 पैकेट ऑल पर्पस दूध का, 2 स्कूप वे, मैं कॉफ़ी डालूँगा 2 सैशे। नींद बहुत ज़्यादा आई हुई है, पर मैं अभी ना सोने का बंदोबस्त कर रहा हूँ। और 3-4 बनाना डालेंगे। ये आ गया 1 स्कूप,
ये आ गया 2 से थोड़ा सा ज़्यादा। ये वही है, डिफेक्टेड वे है। टेस्ट बिल्कुल ठीक है, मसला नहीं है टेस्ट में। ये इसमें डाले हैं 4 बनाना और 2 साशे वो कॉफ़ी के। मैं इसको स्टार्ट करके तो नीचे से वो ले आता हूँ बर्फ़। देखते हैं क्या बना है कॉफ़ी डाल के। उम्मीद तो अच्छा ही बना होगा। नीचे हनी आई हुई है, उसका एक और दांत गिर गया। सही दंद बोड़ी बन गई है, दांतों की खिड़की खुल गई। सही बना, मज़े का बन गया। कॉफ़ी वो अनबीटन टाइप, वो बीटन नहीं थी ना, मतलब फेंटा हुआ नहीं था, तो उसकी कड़वाहट सी है। वैसे ठीक है, मज़े का ही लगा। अब मैं कोई आधे घंटे का पावर नैप लेके चलता हूँ जिम। अगर ये आधे घंटे का नैप जो है वो 12 घंटे में ना बदल गया। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ मैं नदीम और उसका अदनान का क्या करूँगा। वाक में सोच रहा हूँ मेरा ये इरादा है कि मैं अपनी रूटीन जो है 6-7 बजे ख़त्म कर दूँ, मैक्सिमम 8 बजे ख़त्म करके सोने के लिए आ जाऊँ। तो उसमें यह है कि वाक मैं तो जल्दी कर लूँगा, 5-6 बजे मैं निकल जाऊँगा वाक पे। नदीम भी कभी लेट हो जाता है। अदनान तो शॉप ही 8 बजे बंद करता है, वो 9 बजे से पहले मेरे पास नहीं आ सकता। और फिर वो जाता है तो हमारी वाक 2 घंटे पे चली जाती है, यानी कि 11 बज जाते हैं हमें आते आते। फिर वही मुझे सोते सोते 12-1-2 बज जाएंगे, तो मैं फिर सुबह 5 बजे नहीं उठ पाऊँगा। तो नदीम को तो मैं किसी तरह चला लूँगा, चल जाएगा, उसे मैं खींच लूँगा। अदनान जो है ना, वो एक तो उसकी सेहत भी बड़ी ख़राब है। मेरा यही इरादा था कि इसको ट्रैक पे लाएं, इसकी जो है वो रिपोर्ट्स वगैरह क्लियर हों, एक्टिव हो। ये वो मेरे बगैर नहीं चलेगा, मतलब उसको खींच के रखने वाला कोई नहीं होगा तो वो नहीं चलेगा, अकेला नहीं वो चलेगा। तो खैर इसका कोई स्केड्यूल बनाते हैं मेरे ख्याल से, या इस तरह कर लूँ कि एक दिन छोड़ के एक दिन, मतलब एक दिन जो है वो सुबह चले गए और फिर अगला पूरा दिन सोए, फिर जो है वो एक रात जाग के तो अगले दिन चले गए, फिर अगला पूरा दिन सोए। ये किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? तो इस तरह खैर देखते हैं। अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करके तो निकलता हूँ। सोया तो नहीं मैं बिल्कुल भी, बस थोड़ी देर के लिए लेटा ही था। 2 फ़ोन तो अम्मी ने कर दिए साथ वाले कमरे से। तो अभी मैं बाहर निकला हूँ तो मतलब बारिश की आवाज़ है। मैंने कहा शायद वैसे ही वहम है, अभी तो धूप थी। तो ना साथ वाला बच्चा आके दरवाज़ा खड़काया, उसने कहा बारिश हो रही है, ऊपर से अपने कपड़े उतार लें। तो फिर ऊपर जाके देखा तो हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी, वो उतार के लाया। अभी मैं निकलता हूँ जिम, फिर जिम से कोशिश करूँगा कि आज ना फ़ौरन ही नदीम से पूछता हूँ कहाँ है, उसके साथ जाके तो वॉक कर लेते हैं और फिर मैं अपना डे जो है ना उसको वाइंड अप करता हूँ। बस 2-4 कनियाँ बड़ी हैं, रुक गई हैं बारिश, हमारे कपड़े ही गीले करने थे बस। हो जी, हले आके बैठा ही है तो चाह नाज़िल हो गई। मैं क्या आके बैठा ही है तो चाह नाज़िल हो गई। कार्ड मिल गया। ए तो पुराना है, मेरा कार्ड नवा सी लीड का। मुझे लगता है आज वॉक कैंसिल करनी पड़ेगी, बारिश तेज़ है, पानी खड़ा हो गया। मोटरसाइकिल अज ही धोई है तो अज ही भेज गई। मेरी वॉक शुरू हो गई। आज दोनों फौजी नहीं हैं, तो बारिश बहुत ज़्यादा हुई है एकदम से ना, काफ़ी पानी खड़ा हो। बस यहाँ तक हिस्सा ज़रा ज़्यादा ख़राब होता है, आगे फिर साफ़ हो जाएगी सब। ये आ गया जी अपना बॉर्डर। जल्दी आया तो रश बहुत ज़्यादा है इस वक्त, फैक्ट्रियों को छुट्टी वगैरह हो रही होती है। स्पीड खैर मैंने बड़ी मारी, सही जल्दी आ गई। ये दूसरी ब्रांच वाले बैठे होते हैं, ये टाइम नाल ही छुट्टी कर देंगे। स्पीड तो मैंने बड़ी मारी है, तकरीबन 1.25 घंटे में जो हम पहले कवर करते हैं ना, वो आज मैंने 1 घंटे में कवर कर लिया। बस ये जो कीचड़ वाला और पानी वाला एरिया होता है ना, इसने बस स्लो डाउन किया, वरना इससे भी पहले हो जाना था।
था नज़र यहाँ से, हाँ ये बोर्ड नज़र आ रहा है। तो ये कोई तकरीबन 7.5 किलोमीटर है। स्टेप्स मुझे नहीं पता। लाइट बंद है, अभी लाइट आती है तो जल्दी से ना अपना वो 5 मिनट रह गए हैं, मिल्क शेक बना लूँगा, वो प्रोटीन शेक, तो फिर सोने की तैयारी करते हैं। वो जिम का रिव्यू देखें। केले तो कोई खा गया तो एक स्कूप वे है, एक स्कूप पी प्रोटीन है, वे मैंगो है, पी प्रोटीन जो है चॉकलेट, क्रिटीन है 10-12 ग्राम। ये बनाना भी आ गया। मैंने कहा वैसे जो है ना वो दूध पेट ख़राब करेगा, पेट डाल लेते हैं इसमें। ये आ गया शेक। यार एक इंतहाई गंदी मक्खी यहाँ पे फिर रही है, बीच में ना गिर जाए, पीछे ही पड़ गई। सिर्फ वे में ज़्यादा अच्छा बनता है वो, पी प्रोटीन से ज़्यादा ना वे में अच्छा बनता है। चॉकलेट वाले में बहुत मज़े का बनता है। और वो क्रिटीन से भी शायद थोड़ा सा, वैसे फील तो नहीं होता इतना क्रिटीन, लेकिन मैं भी उससे भी शायद टेस्ट में थोड़ा फ़र्क आता हो। लेकिन जब मैं क्रिटीन के बगैर उसमें वे में बनाता हूँ चॉकलेट फ्लेवर, वो बड़ा मज़े का बनता है। ये भी 3 ग्लास भर के पीने पड़े हैं, पानी ज़्यादा डल गया। मैं पूरी रात से सोया नहीं, और अभी जो सारे दिन के वर्कलोड के बाद भूख बड़ी ज़्यादा लग रही थी, तो आगे मैंने देखा सारा कुछ डाल लिया तो केले नहीं, तो मैं गुस्से में बोलना शुरू हो गया। मामू आए हुए थे फिर नीचे, मुश्ताक मामू, वो बोलने लगे चुप कर, मैं तुम लिया देना। वो जाके लेके आए हैं फिर। जी तो ला फोर्जा के बारे में हमारी फ़ाइनल थाट्स, मेरी फ़ाइनल थाट्स, मेरी पर्सनल, ज़ाहिर है अगलों ने इतना पैसा लगाया माशाल्लाह, इतनी बड़ी स्पेस है, अल्लाह ताला उनके कारोबार में और बहुत बरकत डाले। लेकिन एज़ अ रिव्यूअर जो है मैंने जो चीज़ें नोट की उनको डिस्कस कर लेते हैं। मैंने सबसे जो गुड थिंग फर्स्ट, सबसे पहली चीज़ के स्टाफ और इवन मेंबर्स बहुत काइंड, बहुत ही अच्छा स्टाफ था, और मेंबर्स बहुत डाउन टू अर्थ थे। तो ये एक मतलब स्पेशल चीज़ होती है ये, बाकी सारी तो बातें जो हैं वो बाद में। तो उसके बाद अच्छा मुझे ये लगा कि जैसे ज़या रेस्टोरेंट किसी ने देखा हो, कैफ़े टाइप कुछ बना है, तो मुझे वैसी स्पेस लगी। मतलब आप कह लेंगे जिम्स का ज़या पता नहीं क्या वो वर्ड है, तो जिम्स का ज़या है ला फोर्जा। वैसा ही इंटीरियर, वैसा ही टेक्सचर दीवारों के ऊपर, मतलब सीमेंट वाला, और वो रफ़ इवन जब मैं तस्वीरों में भी देखता था ना, मुझे लगता था जैसे ना कुछ कमी है या कुछ रहता है अभी, या अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आप बिल्डिंग में भी एंटर होंगे, वो सारी बिल्डिंग ही अंडर कंस्ट्रक्शन है, और अंदर जिम का इंटीरियर भी इस तरह से सेट किया गया, डिज़ाइन किया गया शायद इसी तरह से, या उन्होंने ख़ुद ही इस तरह से रखा है, या शायद उनको अभी कुछ करना है उसमें। तो आप जब जाएंगे ना जिम के अंदर एंटर होते हैं तो लगता है कि कुछ मिसिंग है। वो क्या मिसिंग है, मैंने वो सारी चीज़ें नोट, मतलब कि मुझे जो मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या मिसिंग है। सीलिंग जो है ना वो ओपन छोड़ी हुई है, मतलब उसमें जो डक्टिंग की हुई है, वो डक्टिंग जब ओपन करते हैं ना तो फिर उसको डार्क मेरे ख्याल से होना चाहिए, ब्लैक कर देते छत को ताकि वो गायब हो जाए। और उसके बाद उनकी मेन लाइट कोई नहीं है, जगह जगह पे ना छोटी छोटी बस स्पॉट लाइट्स लगाई हुई हैं, मेन लाइट कोई नहीं है। मेन लाइट होती है सॉफ्ट लाइट होती है, डिफ्यूज़र वाली लाइट होती है, ऑक्टागोन हो सकती है, आपकी फ्लड लाइट मेन हो सकती है, आपकी वो इंडस्ट्रियल बड़ी लाइट आती है, उसे क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा अभी, वो ऐसे बड़े बड़े ना स्पीकर टाइप बने होते हैं, वो बहुत ऊंची छतों के लिए होती है। मेन लाइट कोई नहीं थी, तो इसकी वजह से ना क्या वो स्पॉट लाइट्स होती सिर्फ आपकी मतलब कि मशीनों को सपोर्ट देने के लिए, कि या आपका कुछ अच्छा पड़ा हुआ बहुत तो उसके ऊपर एक स्पॉट लाइट लग गई। लेकिन जिम का इन्वायरमेंट क्रिएट होता है एक आपकी मेन लाइट से, मेन लाइट कोई नहीं थी। और जो दूसरी मैंने चीज़ नोट की कि मतलब एक बड़ी ऑकवर्ड चीज़ कि पोजिंग रूम कोई नहीं है, कोई स्पेस पोजिंग के लिए नहीं है। आप अंदर जाते हैं वाशरूम में, वो देखा मैंने घुस के जो है वो छोटी सी जगह पे इतना सा शीशा था, वो वहाँ पे मैंने एडजस्ट किया, और वहाँ पे भी कोई अच्छी लाइट नहीं थी। वो एक स्पॉट लाइट लगी है, वो आपको बर्न देती है, कोई अनइवन सा एक स्पॉट बना देती है आपको, उसके आगे कैसे मतलब नहीं था, सेटअप नहीं था उसका। एक और चीज़ मैंने बड़ी ऑकवर्ड नोट की कि वहाँ पे किसी भी दरवाजे के ऊपर कुछ लिखा नहीं हुआ था कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या, मतलब इतनी बड़ी स्पेस है, आपको वो बनवा लेनी चाहिए थी वो प्लेट्स वगैरह। सामने वो जो औरतों का बॉक्सिंग रूम शायद बनाया हुआ था क्या, तो उसको लड़के कह रहे थे कि आप वहाँ पे चले जाएं, देख लें, अगर कोई अंदर नहीं है तो आप वहाँ पे पोजिंग कर लें।
वहाँ पे शीशे वगैरह लगे हुए। मैंने कहा जब वहाँ पे लिखा हुआ, वो भी पोस्टर लगा हुआ, मैंने ऐसे प्रिंट निकाल के लगाया हुआ था उसको, कुछ मतलब आपकी स्पेस इतनी खूबसूरत है, उसको कुछ प्रोमिनेंट लगाना चाहिए, मतलब ऐसे बोर्ड। फिर वॉशरूम्स के बाहर नहीं लिखा हुआ, मेन जो गेट दरवाज़ा है आपको नहीं पता चलता कि ये क्या है, बस दरवाज़ा है, दरवाज़ा है, दरवाज़ा। उनके बाहर कोई प्लेट नहीं है कि कुछ पता चल जाए यार ये क्या है, वॉशरूम किस साइड पे। मैंने वहाँ से एक जगह से बार बार लोग आ रहे थे, तो मैंने किसी से पूछा, वो वहाँ पे स्टाफ का ही था, मैंने पूछा वॉशरूम का, तो उसने कहा ये वॉशरूम है। तो नए बंदे को बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि कौन सा दरवाज़ा किस चीज़ का है। फिर आप दरवाजे से एंटर होते हैं तो फिर लिखा हुआ इस साइड पे लेडीज़ है, इस साइड पे। अब एंट्रेंस सेम है और एंट्रेंस पे एक बड़ा मिरर लगा हुआ है, वहाँ पे आप खड़े होकर पोजिंग भी नहीं कर, वो अच्छा मिरर है, उसको आप पोजिंग मिरर बना सकते हैं। लेकिन क्या मसला है कि वहाँ से फीमेल्स जो हैं, लेडीज़ उन्होंने गुजरना होता है, मतलब वो मेन एंट्रेंस है और उन्होंने अपने लेफ़्ट वॉशरूम में जाना होता है, तो वहाँ पे भी आप नहीं कर सकते, ऑकवर्ड लगेगा। फिर वहाँ से राइट जो है वो मेल्स का है। अब आप उसमें अंदर जाते हैं जब वॉशरूम्स में, तो कोई स्पा नहीं है, कोई कोल्ड प्लंज जो है कोई प्रॉपर नहीं है, ऐसे ना छोटे छोटे से वॉशरूम है, मैंने दिखाया ना वो कंजस्टेड से हैं, तो उसी में ही उन्होंने वो स्पा स्वाना क्या वो बना दिया है और उसी में ही उन्होंने जो है वो कोल्ड प्लंज के लिए वो एडजस्ट कर दिया है। और फिर उसके ऊपर लिखा भी नहीं कि ये आपका स्वाना वाला रूम है और ये आपका जो है वो आइस बाथ वाला रूम है। तो मैंने पूछा स्पेशली उसको बार बार 2-3 दफ़ा स्टाफ का जो वो लड़का था वॉशरूम में, तो फिर उसने मुझे बताया कि यही इसी में हम बर्फ़ डालते हैं। तो फिर आगे वॉशरूम्स आ जाते, फिर शावर के बाहर नहीं लिखा कि अंदर टॉयलेट है या शावर है या क्या, शावर अच्छे बने हुए। तो बाकी लॉकर्स भी ठीक थे। बाकी इनकम्प्लीट ये लगा कि एक तो वो सीलिंग जो है वो ओपन है, तो लाइट पेंट की वजह से ना वो ऐसे लगता है जैसे कुछ मिसिंग है, और वो भी कवर हो जाती, चलें लाइट पेंट भी कवर हो जाता अगर मेन लाइट होती। छोटी छोटी स्पॉट लाइट्स जो है ना वो पूरे जिम में छोटी छोटी स्पॉट लाइट्स ही लगी हुई हैं, और बाहर से एकदम से जो है ना वो डे लाइट अंदर आ जाती है, उसको भी कंट्रोल करने का मुझे याद नहीं है कि पर्दे मैंने देखे या नहीं देखे। मेरे ख्याल से मैंने ऐसा कुछ कर्टन्स वगैरह नहीं देखे। बाहर से शीशे ब्लाइंड हैं, मतलब बाहर से आप देखें तो आपको अंदर नहीं नज़र आता, अंदर से बाहर नज़र आता है। जब मैं जिम में से बाहर निकला था तो मैं बाहर पिक्चर्स बना रहा था, तो अंदर वाले कहते उन्होंने आया हुआ पेंडा बत्तियाँ गिनना आया है, तो क्योंकि अंदर से बाहर नज़र आता, तो जब मैं वो पिक्चर्स वगैरह बना रहा था तो मुझे एकदम याद आया, मैंने कहा यहाँ पे लोग ट्रेडमिल कर रहे हैं। अच्छा खैर, मशीनों की तरफ आते हैं, जो मेन चीज़ है हमारी मशीन, वेट्स वगैरह। इम्पोर्टेड मशीनों की कॉपी लगी मुझे, मतलब कि चाइनीज़ कॉपी। डेफिनेटली वो इनके जो ओनर हैं उन्होंने वीडियोस वगैरह जब स्टार्ट में डाली थी तो चाइनीज़ इनके पार्टनर हैं, तो चाइनीज़ कॉपी लगी और वाकई पता चलता है कि चाइनीज़ कॉपी है। इम्पोर्टेड मशीनें भी मोस्टली या कॉपीज़ जो हैं मैंने जहाँ भी देखी हैं उनमें उतने ही मसले हैं जितने के लोकल इक्विपमेंट में हैं। मतलब आप 25 लाख वाला यूनिट उठा लें और आप 5 लाख वाला यूनिट उठा लें, अगर मसले सेम ही रहने हैं तो फिर आप लोकल ही उठा लें। फिर आप अपनी मर्ज़ी का गेज लगाएं, अपनी मर्ज़ी का जो है उसको कहें एंगल बना, उसको सारा कुछ करें, तो वो मसले उतने ही हैं। मुझे कोई ऐसी ख़ास चीज़, हाँ बैक में जो रो सीटेड थी, चेस्ट सपोर्टेड, वो मैंने लगाई तो मुझे बड़ी अच्छी फील हुई, लेकिन उसका हैंडल एक ऊंचा था एक नीचा था। फिर मैं चेस्ट पे मशीन पे बैठा तो एक तो पूरा स्टैक, हाँ इम्पोर्टेड मशीनों का स्टैक जो यहाँ पे अच्छी मशीनें पड़ी होती हैं उसका स्टैक मैं पूरा नहीं लगा सकता। अल्टीमेट जिम में मैं गया, मोइन भाई के साथ जाता हूँ तो मैं पूरा स्टैक नहीं लगा सकता, आधा भी नहीं लगता। तो इनका मैंने पूरा स्टैक चढ़ाया तो बिल्कुल लाइट था, मतलब अनफ नहीं था, और फिर रेंज ऑफ मोशन बहुत कम। मतलब तकरीबन सभी मशीनों में जो है ना वो चेस्ट प्रेस थी जो, उसमें भी आगे जाके एंगल बड़ा वियर्ड सा हो जाता था। तो तकरीबन सभी मशीनों में मुझे कोई ना कोई इशू मोस्टली नज़र आया। मतलब जो चेस्ट की मैंने आज की, बेंचेस वगैरह मैंने नहीं चेक किए, वो बारबल और प्लेट्स का क्या करना, डंबल टॉप नॉच, टॉप क्वालिटी, प्लेट्स टॉप, मतलब हर चीज़ टॉप क्वालिटी, फ्लोरिंग आपकी छत पे काम। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा या तो रेलिवेंट नहीं थे जिम की फील्ड के साथ जो इतना, हाँ मुझे तो एक अरसा मतलब 2 डेकेड्स ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। तो मेरे ख़्याल से एक बिगिनर के लिए जो है वो अच्छा जिम है, लेकिन एक इंटरमीडिएट या एक एडवांस लेवल बंदे के लिए जस्ट एवरेज। हाँ एक चीज़ मैंने और नोट की, मुझे लगता है कि वहाँ पे लेग वर्कआउट, लेग सेशन जो है वो वर्थ इट होगा। फ़ीस मैं बता देता हूँ, फ़ीस मुझे बताना याद नहीं रही। डे पास जो है वो 1500 का था,
अच्छा 2 काम मैंने भी बड़े अजीब किए हैं। मैंने वहाँ पे जाके ना फ़ीस पूछी, ना मैंने वहाँ पे जो है ना वो एड्रेस मेंशन किया। तो मैं आपको फ़ीस बता देता हूँ। डे पास 1500 का, और बेसिक मेंबरशिप जो है वो 12,000 की, प्रीमियम 21,000 की। इसमें वो आ जाएगा सवाना, स्टीम एंड कोल्ड बाथ। 12,000 की नॉर्मल वाली, और 21,000 में सब कुछ इंक्लूडेड है। फिर स्टूडेंट पैकेज जो है वो 10,000 मंथली है, सिंपल वाला आपका वेट एरिया। प्रीमियम जो है वो 17,000, मतलब उसमें सब कुछ इंक्लूडेड आ जाएगा। तो ये उनकी फ़ीस है। इनका एड्रेस था विंटरलैंड कॉम्प्लेक्स नियर आईफिल टावर, क्या आईफिल टावर एंड राहिया गोल्ड प्लेक्स सिनेमा, गजनवी ब्लॉक, सेक्टर F, बहरिया टाउन, लाहौर, पाकिस्तान। तो मैंने सराउंडिंग पे इतना मतलब अभी फ़र्स्ट डे था तो मेरा इतना दिमाग जितना काम किया उतना ही मैंने बताया था कि अनप्रिपेयर्ड और अनप्लैंड मैं गया हूँ। तो ये था कि ट्रेडमिल्स बहुत ज़्यादा हिल रही थी, शायद वो मैंने गौर नहीं किया, मेरे ख्याल से वो उन्होंने मोटी शीट के ऊपर रख दी हैं या क्या है उनमें, कि उसको 20 की अगर आप मैक्सिमम स्पीड पे भगाते हैं तो इवन नॉर्मल भी आप चलते हैं, जब आप एक फ़्लो में आपका पाँव चलेगा तो वो ट्रेडमिल्स पूरी ऐसे 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 हिलती हैं। और बाकी जो है मतलब मशीनें मोस्टली मैंने जितनी भी ट्राई की मुझे मज़ा ऐसा नहीं आया। मतलब कि एडवांस बंदा एक अच्छे लोकल जिम में जाए जहाँ पे वो यूज़ टू हो, और एक यहाँ पे जाए तो उसे यहाँ पे जाके ना उसे लगेगा कि यार नहीं मतलब ना वो पुराना ही मेरा ये घर वाला जिम ही सही है। तो लेकिन एक बिगिनर के लिए अच्छा बड़ा डेफिनेटली पैसा लगा हुआ है, अच्छा इंटीरियर है, अच्छा एटमॉस, वो क्या टेम्परेचर अच्छा, छतें ऊंची, मतलब लेकिन फिर भी ऐसे जैसे वही ज़या खाली खाली कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन। फिर मैंने बता दिया कि मशीनों की जो है वो हर मशीन का कोई ना कोई मतलब ना, मुझे आज जितनी मोस्टली मैंने की हैं, जो बटरफ्लाई जो क्लोज़ वाली थी वो मैं कर रहा था तो वो यहाँ पे तार ऐसे आके ऐसे चिपकती थी, मतलब वो एंगल ज़्यादा क्लोज़ था। जो दूर वाला था वो बेहतर था, ठीक था, लेकिन वो जब बहुत दूर हो जाता है उसमें भी थोड़ा सा वो आ जाता है, एक मीडियम सी उसकी होती है वो आप कह लेंगे चौड़ाई, तो फिर वो जो है ना एंगल आपका सही से बनता है। जैसे इवन के मेरे जिम की जो मशीन है केबल फ्लाइज, उसका बड़ा फिट एंगल है, बड़ा मीडियम सा एंगल है, हालांकि लोकल मशीन है। तो वही बात कि मेरे ख्याल से अगर तो करोड़ों रुपया जितना उन्होंने मतलब मैंने वो उनकी उसमें देखा था रील में, अगर तो उतना लगा तो मेरे ख्याल से उससे आधे जो है ना यहाँ पे किसी ढंग के लोकल मैन्युफैक्चरर को दे देते। उन्हें छालां भी मारनियां सी, तो उन्होंने इन्होंने मशीनां भी 12 गेज च ऐसियां तैयार करके देनियां सी, इन्होंने याद ही रखना सी। हाँ अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे पीस पड़े हुए हैं, लेकिन जब एक एडवांस बंदा उसके ऊपर बैठेगा ना तो वो उसको कमी लगेगी कि यार कोई एंगल जो है इधर उधर जा रहा है, कोई स्टैक बहुत कम लाइट वेट है, कोई जो है वो रेंज ऑफ मोशन जो है वो रेंज पूरी नहीं आ रही। एक मैं वो लगा रहा था चेस्ट प्रेस, तो मेरी कोनियाँ जो हैं वो जो प्लेटें लगाई हुई थी उनके साथ टकरा रही थी, तो मैं उसमें क्या वहाँ पे ज़ोर लगा सकता था। तो अगर वही आ जाके डंबल प्लेटें इस्तेमाल करनी है तो फिर वही बात है कि अच्छे गेज में जो है वो किसी अपने जो लोकल मैन्युफैक्चरर को 10,000 ज़्यादा देगा, चाहे वो बनाओ, नाले तानू पीर भी मन्नेगा, मुर्शद भी मन्नेगा, नाले चीज़ भी तानू चंगी बना देगा। तो ये था। और मुझे कुछ याद आया तो मैं फिर वॉइस ओवर में कवर कर दूंगा, मतलब अभी मैं जब ये फिर वीडियो फिनिश कर, हाँ हो सकता है मतलब अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरा अभी 10 बज रहे हैं, 10:06 हो गए हैं। मैं सोने की जल्दी कोशिश करता हूँ, आज वीडियो वगैरह कल ही एडिट करूँगा। मे बी कि मैं सुबह जो है ना वो सरमद की तरफ निकल जाऊँ, शेप्स में रहमान गार्डन वाली ब्रांच, अल रहमान गार्डन शेप्स, मे बी मैं सुबह 4-5 बजे उधर निकल जाऊँ, वो भी मेरे घर से बहुत दूर है। तो ये था मेरा ज़याग, मेरे बार बार दिमाग में आया था। ला फोर्जा का रिव्यू, स्टाफ नो डाउट बहुत अच्छा है और मेंबर्स इवन बहुत अच्छे हैं, लेकिन ओवरऑल जितना इनका पैसा लगा है, मतलब जितना मैंने सुना रील में, तो उस लेवल का मेरे ख्याल से एक एडवांस बंदा कोई भी वहाँ पे जाके देख ले, कोई भी जिसने 10 साल ट्रेनिंग की हुई है ना वो वहाँ पे जाके देख ले। मैंने आज चेस्ट पे ज़्यादा फोकस किया है, वैसे थोड़ी सी बैक की ट्राई की हैं, बाकी लेग्स मुझे लगा कि जो स्टैंडिंग हिप थ्रस्ट पड़ा हुआ था,
हिप थ्रस्ट दूसरी मशीन पड़ी हुई थी, जो हैक स्क्वाट है वो अच्छी पड़ी थी। हाँ, काफ्स की मशीन नहीं थी, ना सीटेड थी ना स्टैंडिंग थी। मैंने वो हैक स्क्वाट पे फिर वो की थी काफ्स। तो अडक्टर पड़ी हुई है वहाँ पे। तो मेरे ख्याल से कि लेग एक्सटेंशन पे मेरा ध्यान नहीं गया, मैं लेग एक्सटेंशन चेक करता इनकी लेग एक्सटेंशन कैसी है। तो मे बी लेग सेशन वर्थ इट हो। बाकी अगर वही सारी मशीनों के एंगल और स्टैक का मसला है तो फिर वो डंबल प्लेटों पे तो बंदा कहीं भी एक्सरसाइज कर सकता है। बेंच ही अच्छे बने हुए हैं तो उसका क्या मतलब कोई ऐसे एलीट क्लास जिम में सिर्फ बेंच अच्छे हों तो वो बेंच बंदा यहाँ पे भी अच्छे। मैंने भी जिम में बेंच बनवाया अच्छा, उसको यही है कि 2000 बाद दो तो बेंच चंगा बना देगा। तो डेफिनेटली ये सिर्फ मेरा पर्सनल रिव्यू, पर्सनल ओपिनियन जो कि मैटर नहीं करता। पैसा लगा हुआ है जगह में, मेरे ख्याल से कोई 2-3 कनाल तो मुझे लगता है होगी जगह। मेरे जिम से कोई 4 जिम मेरे लगाएं तो शायद वो इतनी तो होगी। अगर इतनी है तो मेरे ख्याल से कोई 2 कनाल के राउंड अबाउट में भी, कंफर्म नहीं है। तो इतना पैसा लगा है, इतना मतलब मैं तो मुँह में गाली करनी, तो पैसे लगाने वाले को पता होता है कि उसके कितनी मेहनत हुई है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन या पर्सनल रिव्यू था जो मैंने चीज़ें नोट की। बाकी बेहतरीन स्पेस है, वेट एरिया और वो सारा जो है मशीन एरिया बड़ा खुला डुला है, सही है। इक्विपमेंट भी इवन जो इंटरमीडिएट हैं शायद उनको भी बहुत अच्छा लगे। बाकी स्वाना स्टीम और जो वो कोल्ड बाथ है, मतलब उनकी एक स्पेशल स्पेस, एक कमरा स्पेशल होता है। मतलब आप ऐसे एंटर हुए हैं, इधर लड़कियों का वॉशरूम है, इधर वो कंजेस्टेड से वॉशरूम्स हैं, उनके अंदर ही आपको 1-2 दरवाजे जिनके ऊपर लिखा भी नहीं हुआ कि ये क्या है और वो क्या है। तो मतलब थोड़ा सा मेरे ख्याल से मज़ीद बेहतर किया जा सकता है इसी स्पेस को। बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त। तो कल मैं कोशिश करूँगा सुबह कि मैं अभी टाइम से सो जाऊँ, तो सुबह उम्मीद है मैं निकल जाऊँगा सरमद की तरफ शेप्स में ट्रेनिंग करने। इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, पहले ही बड़ी लंबी हो गई है, कल एडिट भी करनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाँ, और मैंने अपनी टू डू लिस्ट पे काम करना शुरू कर दिया है, तो इट्स अ साइन फॉर यू कि आपकी भी जो टू डू लिस्ट पड़ी हुई है उस उधर चढ़ जाओ, फिर शुरू हो जाए। तो कोई भी है वो, कुछ भी हो आपका, वटेवर, कोई पैशन है, कोई बिज़नेस पे या किसी आइडिया पे काम करने की सोच रहे हैं तो शुरू हो जाए। ऐसे सोचते रहे बंदा, डिले 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 डिले, बस ऐसे ही चलता रहता है। किसी दिन आपको उठ के बस शुरू करना ही पड़ेगा, आप उठेंगे और बस शुरू हो जाएगा। बाकी अगर कोई आपका सजेशन हो या आपका कोई ओपिनियन हो इस जिम से रिलेटेड, या कोई और सजेशन हो, या आपका क्या ओपिनियन है, क्या मैंने ये रिव्यूज़ ठीक दिए, आपको क्या लगता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।